जैसे कि अध्याय 7 है, ये कौन सा है? अध्याय 7 है बेटा, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने कक्षा 9th में भी कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स और वाई दो अक्ष होते हैं, सभी को पता है, नेक्स्ट ईयर जैसे हमने पढ़ाया था। इसको बोलते हैं क्या? एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? अपन को पता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्या? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसका एक्स अक्ष का एक नाम और होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? भुज बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं एक्स अक्ष को? और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष को कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। उसके बाद एक्स अक्ष को बात की जाए, इसे क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है। क्षैतिज रेखा, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इस प्रकार इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। तो बेटा ये आपने नेक्स्ट ईयर सीखा था कि निर्देशांक ज्यामिति में दो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या सीखा था नेक्स्ट ईयर कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखा को आप एक्स अक्ष या भुज बोला जाता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को यानी कि वाई अक्ष या कोटि बोला जाता है। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? तो इसको अपन बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु की निर्देशांक क्या होती है? 0 0 होते हैं। जो आपने नेक्स्ट ईयर सीखा था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है वो कहलाता है मूल बिंदु। तो जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यहां पर जो आपका तल होता है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। कौन सा? प्रथम चतुर्थांश। इसको कौन सा बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते का तृतीय चतुर्थ। इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यानी ये हमारा कह सकते हैं ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, और ये कौन सा होता है बेटा? थर्ड होता है। और ये कौन सा होता है? फोर्थ होता है। तो आपने ये भी सीखा है, सीखा कि नहीं सीखा? उसके बाद आपने क्या सीखा था कि जब प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो वो हमेशा कैसा रहता है? प्लस प्लस में होता है। प्रथम चतुर्थांश में किसी बिंदु के निर्देशांक पॉजिटिव होते हैं दोनों। अगर कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो उसमें माइनस प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। ये हमने सीखा था, ये भी सीखा था कि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो दोनों एक्स और वाई दोनों के मान प्लस में होंगे। जब भी कोई बिंदु लिखा होगा, जब भी किसी बिंदु की बात चल रही होगी, किसकी बात चल रही होगी? बिंदु की। बेटा ध्यान रखना, तो एक्स और वाई के रूप में होता है। कोई भी बिंदु होगा वो आपका एक्स और वाई के रूप में होता है। पहला जो मान होगा कॉमा के पहले वो एक्स का मान होता है, और दूसरा मान जो होगा वो किसका मान होगा? वाई का मान होता है। समझ में आ क्लियर है कि जब भी आपका कोई भी बिंदु लिखा हो वो किसके रूप में होता है? एक्स और वाई के रूप में होता है। तो अगर मान लो कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो उसमें एक्स और वाई दोनों के मान पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर बिंदु कोई द्वितीय चतुर्थांश में है तो उसमें एक्स का मान ऋणात्मक होता है, वाई का मान धनात्मक होता है। अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में तो उसमें एक्स का मान और वाई का मान दोनों के मान ऋणात्मक होंगे। अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो एक्स का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई का मान कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि 5 और 4 ये बिंदु कहां पर है? क्यों? क्योंकि एक्स का मान भी प्लस में और वाई का मान भी प्लस में। अगर हम आपसे कहें कि -5 और 3 ये बिंदु कहां पर है? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स का मान माइनस होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब क्यों होता है वो भी पता, क्योंकि जो प्रथम देखो हमने सीखा है कि जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष मूल बिंदु के किस साइड? बाईं ओर। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस में होता है। जो मूल बिंदु जो एक्स अक्ष होता है वो दाईं ओर किसके? मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस में होता है, और मूल बिंदु के बाईं ओर किस में होता है? माइनस में होता है। इसी प्रकार जो वाई अक्ष आपका होता है वो क्या होता है? ऊपर की ओर कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। नीचे कैसा होता है? माइनस में होता है। अगर आप मान लो कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, किस कहां पर है? प्रथम चतुर्थांश में है, तो उसके निर्देशांक प्लस प्लस क्यों होती हैं? क्योंकि प्रथम चतुर्थांश देखो किस किस को? इस लाइन और इस लाइन को मिला के बनता है। तो इसमें एक्स अक्ष भी प्लस में और वाई अक्ष भी प्लस में है। अगर बात की जाए कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में माइनस में क्यों होता है? क्योंकि इसमें
पहले मान बिंदु में निर्देशांक में कैसे लिखा जाता है, पहला मान लिखा जाता है x का और फिर मान लिखा जाता है किसका, y का। तो यहां पर देखो x माइनस है और y कैसा है, प्लस, इसलिए इसके निर्देशांक माइनस प्लस होते हैं। इसमें तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है कि x और y दोनों के मान कैसे होते हैं, देखो x भी माइनस में और y भी माइनस में, इसलिए वो तृतीय चतुर्थांश में होता है। अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसमें x का मान तो प्लस होता है, y का मान क्या होता है, माइनस, इसलिए उसके निर्देशांक प्लस माइनस होते हैं। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं, कोई बिंदु आप पहचान लोगे कहां पर है, उसकी स्थिति बता दोगे कि कोई बिंदु किसके रूप में होता है, प्लस माइनस के रूप में, सॉरी कोई भी बिंदु होगा वो एक्स वाई के रूप में होगा। पहला मान होगा एक्स का, दूसरा मान होगा कॉमा के बाद वाई का होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि मान लो हमने कहा कि एक्स और 0 कोई बिंदु है, ये कहां पर होगा, तो ये समझो, तो अगर इसमें किसी बिंदु में कोई भी मान, चाहे x का मान 0 हो चाहे y का मान 0 हो, यहां पर किसका मान 0 है, y का, तो वो बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं होता, वो अक्ष पर होता है। अब वो किस अक्ष पर, x अक्ष पे, y अक्ष पे, वो कंडीशन को देख के पता चलता है, बिंदु को देख के पता चलता है कि कौन से अक्ष पर है। यहां पर किसका मान 0, इसका मतलब y का मान 0, ये बिंदु x अक्ष पर होगा। ध्यान रखना, अगर किसी बिंदु में y का मान 0 है तो वो बिंदु कहां पर होगा, x अक्ष पर होगा। अगर मान लो 0 और y के रूप में, तो बताओ ये बिंदु कहां पर है, y अक्ष पर, क्योंकि यहां पर किसका मान 0 है, x का। तो बात क्लियर है। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे तो वो x और y के रूप में होते हैं। अगर कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में तो दोनों x और y के मान प्लस में होंगे। अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में तो x और y दोनों के मान ऋणात्मक होंगे। अगर कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में तो x का मान प्लस होगा, y का मान माइनस होगा। यदि कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है तो पहले x का मान होगा ऋणात्मक और y का मान होगा धनात्मक। अब हम बात करते हैं कि यदि x का मान 0 है तो बिंदु कहां होगा, फिर वो बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, वो कहां पर होगा, अक्ष पर होगा। और x का मान 0 है तो इसका मतलब है कि वो बिंदु y अक्ष पर है। और अगर मान लो y का मान 0 है तो बिंदु कहां पर होता है, वो x अक्ष पर होता है। तो इतनी चीजें आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ी थी और ध्यान भी रखी थी, और ये ध्यान भी रखना है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले दूरी। तो यहां पर हमें बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो यहां पर मान लो कि एक बिंदु ए, इसके निर्देशांक x1 और क्या है, y1 है। क्या है बेटा, x1 और y1, एक बिंदु है बेटा। दो बिंदु है, बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं, x और y से। अब मान लो एक बिंदु है xy, दूसरा बिंदु भी xy है, तो हम बताओ, हम कहें एक बिंदु xy, तो किसकी बात चल रही है, तो कंफ्यूजन हो गए। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जो पहला बिंदु होगा उसको किससे डिनोट किया जाएगा, x1 और y1 से, ठीक है। तो पहले बिंदु किससे डिनोट किया जाता है, x1 और y1 से। और दूसरा बिंदु है मान लो, तथा दूसरा बिंदु मान लो b है, तो इसको डिनोट करेंगे कैसे, x2, y2 से डिनोट करेंगे। अगर इसी प्रकार तीसरा बिंदु है तो x3, y3 के रूप में होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लो हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो सूत्र क्या होता है इनका, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इसका सूत्र होता है ए बी। दो बिंदु हमने मान लिया ए बी, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या बनेगा, तो रूट के अंदर होता है। तो कैसे निकलता है, दूसरे बिंदु में से पहले बिंदु घटा जाओ क्रम से, पहले में से पहला, लेकिन घटाने का में से हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए तरीका क्या याद रखोगे, दूसरे बिंदु में से पहला बिंदु घटाना है। लेकिन कैसे घटाना है, पहले बिंदु में से पहले में से पहला और दूसरे में से दूसरा, यानी किस में से क्या घटेगा, x2 माइनस के और इसका स्क्वायर कर दो किसके अंदर, रूट के अंदर, फिर बीच में क्या लगा दो प्लस, इसी प्रकार काय में से y2 माइनस के y1। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है, ध्यान रखना। क्या है सूत्र, x2 माइनस के रूट के अंदर क्या होगा, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र समझ में। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो, मान लीजिए हमें किससे, मूल बिंदु से किसी, अब मूल बिंदु क्या होता है बेटा, तो 0 0 से किसी बिंदु, आप किसी बिंदु ले लो तो कौन सा बिंदु होगा, मतलब कि एक्स वाई, कोई किसी बिंदु की संख्या लेते हैं यहां पे एक्स वाई के बीच की दूरी, के की दूरी। अगर आपको एक मूल बिंदु दिया हो और एक बिंदु दिया हो तो उनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र ऐसे बनेगा, किसमें से क्या घटेगा,
दूसरे में से पहला। तो दूरी का सूत्र हमारा बनेगा, किसमें से क्या घटाया जाएगा बताओ, x में से क्या घटेगा 0 का स्क्वायर, फिर प्लस के y माइनस 0 का स्क्वायर। अब यानी कि दूरी हमारी क्या निकल के आ गई, 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो रूट के अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो ये हमारे मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है, ध्यान रखना। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात चल रही हो तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन जब मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, लेकिन इससे जल्दी आ रहा है क्योंकि दोनों का स्क्वायर कर दो। तो समझ में बेटा, क्योंकि पहला बिंदु तो मूल बिंदु तो x0 y0 हो गए, और तो x1 y1 के मान क्या होगा 0, x2 y2 के मान ये होगा, सूत्र के हिसाब से इस हिसाब से जीवन के आ गई। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र यही है, निकाल लोगे, किसी को कोई दिक्कत तो यहां पर ध्यान रखना है। तो इस अध्याय में 7 अध्याय में हमें यही निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है। क्लियर है बात।